हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महाता विब्रा और आप वॉच कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स क्लास 12। देखिए इसमें क्या कह रहा है मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द अदर, यानी कह रहा है फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, यानी इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में ऐसा कह रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है फिर हम लोग आगे देखते थे। चलिए पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीके से बना लेते हैं। दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड, हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है ट्रांसपोज करना। ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना, जिसके बारे में हमने आपको पहले के वीडियो में बता दिया। अगर नहीं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करके उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया 5 1/2 और -1। ठीक है, इसका हम लोग को ट्रांसपोज कह रहा है। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि ये ए है। ठीक है, ए हम लोगों को ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ए का जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये सिंपल है, ये इस तरह से हो जाएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट वैसा ही रहेगा, बीच का एलिमेंट सिर्फ अपना प्लेस चेंज कर लेगा। तो ये जो हमारा था, ये जो मैट्रिक्स था हमारा वो 3x1 का था और ये 1x3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यानी समझ गए आप, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यह हमारा फर्स्ट रो है, इसलिए ये 3x इसका था। और ये इसी से हमारा ये था 1 नंबर। इससे अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया ए इज इक्वल टू, सबका हमको ट्रांसपोज करना, सिर्फ ए इज इक्वल टू 1 -1 और ये हमारा 2 और 3। तो चलिए इसका हम लोग अब ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया तो ये 2x2 का तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, लेकिन एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट इधर आ गया, ये वाला एलिमेंट इधर आ गया। ठीक है, ये दोनों अपना जगह चेंज कर लिया, तो -1 और यहाँ 2 और ये 3, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है 3x3 का। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का हमें दिया, तो दिया -1, ये हमारा 5, ये हमारा 6 और ये हमारा √3, ये 5 और ये 6, ये 2 3 -1। तो आपको पता डायगोनल एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होते, बाकी सब एलिमेंट चेंज होते हैं। इसके ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये 3x3 का मैट्रिक्स, तो 3x3 का ही मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, ठीक है, 1 हो गया। ये एलिमेंट्स को हम लोग इस तरफ लिखेंगे, तो ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और इस एलिमेंट को इस तरफ, तो इस तरफ लिखेंगे तो ये √3 और ये हमारा 2, और बीच के एलिमेंट को हम लोग वैसे लिखेंगे 5 का 5 और ये 6 वाला जो इसको इधर और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3, ये हमारा 6 और ये -1, बीच का डायगोनल एलिमेंट जो हुआ हमारा वैसा ही रहा। तो देखिए ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ 2 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू, ये हमारा एलिमेंट्स दिया। ठीक है, -1 2 3 5 7 9। ठीक है, और उसका दिया -2 1 1, ये हमारा ए दिया है और उसमें हमें बी भी दिया है। तो बी नंबर क्या दिया, दोनों दिया है 3x3 मैट्रिक्स का, और जब 3x3 मैट्रिक्स का दिया रहे तो वो दोनों सॉल्व होगा। ठीक है, वरना एडिंग में कभी नहीं होता, तो इसमें हम लोगों को एडिंग का प्रोसेस दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी 1 एलिमेंट है। चलिए एक बार आप बुक को देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का डैश निकाले और a'+b' निकाले। ठीक है, डैश यानी ट्रांसपोज निकाले, और a-b का होल डैश निकाले या ट्रांसपोज निकाले, और a' यानी a ट्रांसपोज और -b ट्रांसपोज निकाले, और दोनों को ये करे। तो सबसे पहला हमारा क्या दिया है, देखिए यहाँ पर पहला दिया हमारा a+b का होल डैश निकाले, ट्रांसपोज निकाले, और उसको इक्वल करें कि a+b का अगर अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो वो होता है कि नहीं। तो आपको मैंने ना इसमें पहले ही बता दिया है कि ये दोनों इक्वल होता है, कैसे वेरीफाई होता है आपको फिर इस वीडियो में भी मैं दिखा देता हूँ, वैसे आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो a+b को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी हम लोग a+b पहले निकाल लेते हैं। तो a+b हमारा दिया है, ये एलिमेंट -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, इसको हम लोग इससे जोड़ रहे हैं, क्या एलिमेंट्स हमारा -4 1 5 1
2 0 1 3 1, ठीक है। इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं और उसके बाद अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रांसपोज। तो इसके ऊपर से भी हम लोग ट्रांसपोज लिख देते हैं। चलिए इसको पहले जोड़ते हैं। इस एलिमेंट को जोड़ने के बाद क्या होता है देखिए, तो पहले जोड़ने के बाद भी ये 3x3 करेगा, तो डायरेक्ट हम 3x3 का मैट्रिक्स बना देते हैं। देखिए -1 और -2 -4 क्या होगा हमारा -5, ठीक है। और ये देखिए हमारा 2 और 1, ये दोनों जोड़ने के बाद ये 3, 5 और 4 और 5 और 3 जुड़ने के बाद 8, और 5 और 1 जुड़ने के बाद 6, ये हमारा हो गया 9, और ये हमारा हो गया 9, ये हमारा -2 और 1 यानी -1, ये हमारा 1 और 3, ये हमारा हो गया 4, ये दोनों जुड़ने के बाद ये 2 हो गया, ठीक है। इसका अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज। तो ये हमारा -5 और ये दोनों एलिमेंट अपना जगह चेंज कर लेगा, 6 और -1, और ये हमारा 3 और 8, बीच का एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट अपना जगह चेंज करेगा, तो ये हमारा हुआ 4, ये हमारा 9, ये 2, ठीक है। इस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन का ये आया है। अब हम लोगों को चेक करना आगे। चलिए हम लोग a + b का होल ट्रांसपोज निकाल लिया। अब a का अलग ट्रांसपोज और b का अलग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए हमारा a का एलिमेंट्स हमारा दिया है ऐसे 1 2 3 और 5 7 9, और ये हमारा -2 1 1। इसका हम लोगों को ट्रांसपोज करना, तो ये हमने ट्रांसपोज लिखा। अब देखिए इसको हम लोग ट्रांसपोज करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट वैसा ही, ये दोनों एलिमेंट चेंज हो जाएगा, 5 -2, ठीक है। ये हमारा जो था ये हमारा हो गया 2, ये 7, और ये दोनों भी हमारा एलिमेंट चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, ठीक है। और ये एलिमेंट हमारा 3, और यहाँ पर हमारा हो गया 9, ये 1, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज, तो बी का एलिमेंट्स हमारा क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिखना है। बी का -4 1 5 और ये हमारा 2, ये हमारा 1 2 0, ये 1 3 1, ठीक है। इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज किया तो -4 सेम एलिमेंट सेम पोजीशन, ठीक है। और ये हमारा हो गया 1, ये 1, और ये हमारा 1 -5 2 3 0 1, ठीक है। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज कर देते हैं, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमारा सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमारा -2 5 और -3 -2, ठीक है। -1 5 -3, ठीक है। यहाँ पे 2 7 1, अगर आप लिख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स है, ठीक है। वरना हम पेज को इस तरह नीचे भी करके दिखा सकते हैं कि वही है, ठीक है। चलिए अब इसको बी में ऐड करते हैं। बी में ऐड करते हैं, आप उसको लिखना आपको, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज हमारा इस तरीके से था 1 1, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, -5 0 1, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद, यानी इसको देखिए यहाँ ऐड करने के बाद ये दोनों हो गया हमारा -5, ये वाला हमारा हो गया 6, ये हो गया हमारा -1, ठीक है। ये दोनों को जुटने के बाद ये हमारा 3, ये दोनों जुटने के बाद हमारा 9, ये दोनों जुटने के बाद हमारा 4, ये दोनों जुटने के बाद हमारा -8 नहीं -2, ठीक है, -2, और ये जुटने के बाद हमारा 9 ही, और ये दोनों जुटने के बाद 2। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए चेक किया तो हमसे एक गलती हुआ। क्या गलती हुआ, यहाँ पर हमारा -5 था, हमने 5 ले लिया था, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ जाएगा, यहाँ पर 8 जो आया था, यहाँ पर 8 की जगह -2 आएगा, तो यहाँ पर भी -2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो ये दोनों जो हमारा हो गया, ये देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने बना दिया, और ये वाला अब आप बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये वाला मैंने बनाया, ये वाला आप बनाइएगा, और ये बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन, नहीं 3 नंबर क्वेश्चन को स्किप क्यों करें, ध्यान नहीं था, तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है ए इज इक्वल टू, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स नहीं ए डैश इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करके दिया है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर दिया है 4 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। और ये b इज इक्वल टू दिया -1 2 1 1 2 3, ओके। यहाँ पर इतना दिया, इसको वेरीफाई करने क्या कह रहा है, हमें वेरीफाई करने बोल रहा है। पहला नंबर में दिया a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेकंड नंबर में वैसा ही दिया है जैसा कि 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया, ये 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 2 नंबर क्वेश्चन ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चलिए तो फर्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं, इसको इस तरह से देखते हैं। देखिए पहले यहां देखिए ए का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दिया, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी के ऊपर ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3 का ट्रांसपोज, ओके। अब देखिए इसका ट्रांसपोज सिंपल है, -1 और 1 2 2 1 3, ये इसका हो गया। अब देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहां से इस दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल के इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 3 4 -1 2 0 1 प्लस -1 1 2 2 1 3। इसको जोड़ने के बाद हमारा, इसको जब हम लोग ऐड कर दिया तो -1 और 3 +2 1 और 4 5 +5 +2 और -1 1, ये दोनों हो गया 4, ये 1, ये दोनों 4, ये हो गया। अब चलिए हम लोग ए और बी निकाल लेते हैं। ए और बी निकालने के बाद, यानी इस दोनों का तो हमारा निकल चुका है, ये दोनों करने के बाद अब हम लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज जो, यानी ए बी तो हमारा ट्रांसपोज ए बी दिया है वैल्यू, और बी का ट्रांसपोज का भी वैल्यू दिया है। तो हम लोग ए के ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोगों को यहाँ दिया है, ये जो हमारा दिया ए के ट्रांसपोज का वैल्यू, ठीक है। इसका ट्रांसपोज, इसका ए का वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर भी ट्रांसपोज कर देंगे तो वो ए का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल है, 3 4 -1 2 0 1, ये निकल गया। अब चलिए हम लोग, ये ए निकल गया, अब हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर देते हैं। ए प्लस बी को पहले हम लोग ऐड करेंगे, ए -1 0 4 2 1 प्लस बी हमारा दिया -1 2 1 1 2 3। इसको जोड़ने के बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे, -2 और 3, -2 और 3 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2, -2 और 3 2, और ये -1 और ये 1,
+2 1, ये हो गया हमारा 1, ये दोनों हमारा हो गया 5, ये दोनों हमारा 4 और ये दोनों भी 4, इसका ट्रांसपोज। सिंपल इसका ट्रांसपोज 2 5 1 1 4 4। चेक कर लो, ये वाला देखो, ये वाला आप देखो यहाँ ये वाला ये निकला और वैसा ही यहाँ भी इसका ये निकला, तो दोनों तो हमारा सेम वैल्यू है, तो हमें पता चल गया आंसर। ये देखो आप, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ ए डैश हमारा दिया है, ए ट्रांसपोज दिया है और बी ट्रांसपोज हम लोगों को नहीं दिया है, यानी बी का वैल्यू दिया है। और फाइन क्या कर रहा है कि यहाँ फाइन करने बोल रहा है ए प्लस 2b और उसका होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। ए का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दिया है 4 नंबर। देखिए उसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है मैंने नहीं बताया, वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन लिखा और यहाँ ए डैश हमारा दिया है 2x2 का एलिमेंट से, याद रखना 2x2 का एलिमेंट्स में क्या है 2 2 3 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे -2 और 2। और यहाँ हमारा b का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया -1 0 1 2। और फाइन करने क्या बोल रहा है हमें, फाइन करने बोल रहा है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो ठीक है, a प्लस बी का 2b का होल ट्रांसपोज। तो अब हम लोग क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज दिया, b का ट्रांसपोज नहीं है, तो a के ट्रांसपोज को हम लोग पहले a का ट्रांसपोज को हम लोग एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो ये a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो a के ट्रांसपोज के ऊपर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, -2 3 1 2 का ट्रांसपोज। सिंपल है, इसका ट्रांसपोज -2 1 3 2, इसका ट्रांसपोज निकल गया, ए निकल गया। अब चलिए हम लोग अंदर पुट करते हैं, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना हम लोगों को। तो ए का वैल्यू हमारा जो दिया है पहले उसको पुट कर लेते हैं। ए दिया हमारा -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी, बी का दिया एलिमेंट -1 0 1 2 और इसका होल ट्रांसपोज। तो सिंपल है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके अंदर के एलिमेंट्स को सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि स्केलर फॉर्म जो उसको पहले अंदर डाल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं ले जाएंगे। ये हो गया हमारा ये 2, जब इससे ये मल्टीपल इसके अंदर हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा -2 और ये 0, ये भी 2, ये 4 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसको आगे लेके चले गए इतना में। अब इस दोनों को जोड़ने के बाद इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। जोड़ने के बाद 2x2 का है तो 2x2 ही का होगा। और देखिए -2 और -2 -4 1 और 0 1 2 और 3 5 2 और 4 6 का ट्रांसपोज। सिंपल, इसका ट्रांसपोज -4 5 1 6 आंसर। यू चेक नाउ। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया, फॉर द मैट्रिक्सेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज कर देना है होल ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर चेक करना है। तो दोनों को इसमें से मैं एक बता देता हूं, एक आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो एक नंबर कोई भी, मैं 2 नंबर उठा लेता हूं, फर्स्ट नंबर आप बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर, ए इज इक्वल टू दिया हमारा 0 1 2 और बी इज इक्वल टू हमारा दिया है 1 5 7। ओके,
ये दिया। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग पहले ए बी का ट्रांसपोज कर दे, यानी ए इंटू बी कर देते हैं। सॉल्यूशन ए इंटू बी कर लेते हैं। 0 1 2 और बी का वैल्यू हमारा दिया 1 5 7। इसको पहले हम लोग कर देते हैं। ये 3x3 का एलिमेंट्स है, 3x3 का एलिमेंट्स हो जाएगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 5, 0 इंटू 7 0 0, 0 इंटू 1 0 इंटू 5 0 इंटू 7 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 2 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 40। ये 14 हो गया, यानी ए बी निकल गया हमारा। ये 14 ए बी निकल गया। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ये हमारा ट्रांसपोज 0 0 0 1 5 7 2 10 15 14 ट्रांसपोज। वेरी सिंपल ट्रांसपोज, क्योंकि इस तीनों एलिमेंट्स में इस दोनों एलिमेंट का जगह इस दोनों एलिमेंट को दे देंगे तो 0 का 0 रहा, ये 0 और ये 0 इधर आ गया, इधर 1 और इधर 2 आ गया। बीच का एलिमेंट से सेम रहेगा, ये एलिमेंट इधर, ये एलिमेंट इधर, यानी 7 और ये एलिमेंट इधर यानी 10 और यहाँ 14 एक साथ रहेगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोगों को चेक करना है कि ए इन बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या करना, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो बी का एलिमेंट्स हमारा क्या दिया है, ये दिया है 1 4 5 7। ठीक है, इसका ट्रांसपोज इनटू, तो ये सिंपल मेथड में इस तरह से हो जाएगा 1 4 7। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज हमारा 0 1 2 हो जाएगा। अब सिंपल है, चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, इतना ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों को हम लोगों को ट्रांसपोज करके चेक करना कि वही वैल्यू आता है कि नहीं। तो देखिए बी का वैल्यू हमारा यहाँ दिया है 1 5 7 और इंटू 2 1 2 0 1 2। सिंपल, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हमारा हो गया 1 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। ये देखिए यहाँ, ये जो वैल्यू आया हमारा, ये वैल्यू के बराबर, ये वैल्यू के बराबर। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा मान्यता सही थी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है इसमें से, तो मैं 2 नंबर बना लेता हूँ, 1 नंबर आप बना लीजिएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ दिया है कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, वेरीफाई कर रहा है ए का वैल्यू, यानी ए ट्रांसपोज कर दीजिए इंटू ए से कर दिया इक्वल टू आई के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों भी चेक कीजिएगा तो ये आई के बराबर होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से 2 नंबर क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। वेरीफाई क्या करने कह रहा, ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो सिंपल है, ये कर लेंगे, आई के बराबर होता है कि नहीं। देखिए
सबसे पहली बात ए दिया हमारा, ए डैश निकालना। ए डैश जब निकालते हैं हम इसको तो सिंपल इसको ये कर देते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं बहुत सिंपल है, आसानी से बनेगा ये वाला एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स एक जगह रहेगा, सिर्फ इस दोनों का चेंजिंग होगा। ठीक है, तो ये साइन अल्फा को हम वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा लिख दिया और ये हमारा कॉस अल्फा हो गया, ये साइन अल्फा का साइन अल्फा। ठीक है, अब हम लोग ए भी निकाल लेते हैं, ए भी नहीं यानी ए इंटू ए निकाल लेते हैं। तो ए डैश हमारा यही दिया है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए हमारा दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 × 2 का तो 2 × 2 ही का बनेगा। देखिए यहाँ कॉस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा। फिर ये वाला हम देख लिए, अब उसके बाद इससे इसको करते हैं, तो ये माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये सेकंड वाला आप चेक कीजिए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो हमने लिख दिया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकेंड वाला ये देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब माइनस कॉस अल्फा इंटू प्लस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बात बराबर ही है, लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। और ये वाला इससे मेरा होगा था, अब ये वाला इससे होगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो सिंपल आपको तो इसका वैल्यू पता है, ये दोनों हो जाता 1, इसको 1 लिख दिया, ये दोनों हमारा कट गया, इसको 0, ये दोनों भी 0 कट गया, ये भी 1 होता है, और यही तो इक्वल टू मेरा आई है, आई के बराबर प्रूफ। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा सो डैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हम लोगों को बताना कि ये जो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। और दूसरा नंबर में हमारा दिया है कि ये जो हमारा है सो डैट ए इज इक्वल टू ये इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें आपको पता है कैसे चेक करना, चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम लोगों को पता है कि ए इज इक्वल टू, ये हम लोगों को पता है कि ए का डैश ये निकालेंगे और ये हमारा ए के इक्वल हो जाता है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, और यहाँ दूसरा नंबर जो हमारा है वो ए का ये इसको इक्वल, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यही चीज चेक करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ए इज इक्वल टू हमारा इसके एलिमेंट्स दिया, जो एलिमेंट्स यहाँ दिया वही को हमको उतार देना, 1 -1 और 5, और सेकेंड में हमारा -1 और 2 1 और 1 -1 3। ठीक है, अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसका ए निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, फिर ये दोनों एलिमेंट्स को हम लोग इसके जगह लिखेंगे, तो हमारा वही हो जाएगा। फिर ये दोनों एलिमेंट्स को इसकी जगह -1 और 5,
और ये जो हमारा बीच का एलिमेंट वैसा ही रहेगा, ये एलिमेंट इधर आ जाएगा तो 1, ये वाला 1 और ये 3। देखिए मैंने प्रूव कर दिया। ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर वाला हमारा सवाल दिया है कि a इज इक्वल टू हमारा यहाँ का एलिमेंट्स दिया, तो चलिए उस एलिमेंट्स को लिखते हैं। 0 0 1 -1 और हमारा -1 0 1, ये हमारा 1 -1 और ये 0। ठीक है, a डैश निकालना तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे ये कर दिया। ठीक है, a डैश निकालने के लिए, a तो हमारा निकला हुआ है, a डैश निकालने के लिए तो इसके ऊपर भी a डैश किया। चलिए पहले हम लोग इसका यही कर दे, ट्रांसपोज ही कर देते हैं। देखिए यार, ये हो गया हमारा 0, ये वाला एलिमेंट्स इधर आने के बाद -1, ये एलिमेंट इधर आने के बाद 1 और ये 1 और ये -1, ये 0, ये -1 और ये 1, ये 0। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, a माइनस ए निकालना है। -a यानी जो a का वैल्यू था उसमें सिर्फ माइनस दे देना। ये वाला वैल्यू पे चेक कीजिए आप, इसमें सिर्फ माइनस दे देना। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट में माइनस दंग तो 0 हो जाएगा, सेकेंड में माइनस दंग तो -1 हो जाएगा, दूसरे में माइनस दंग तो प्लस हो जाएगा, ये वाला भी हमारा प्लस ही हो जाएगा। ये 0 का 0, ये इसमें माइनस हो जाएगा और ये वाला जो हमारा एलिमेंट इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें 0। तो देखिए चेक कीजिए आप, दोनों सेम है तो हमें पता चल गया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए ये बनाना जरूरी नहीं, ये समझना जरूरी है कि हमने जो यहाँ पे समझाया कि एक का इसको ए का ट्रांसपोज करने के बाद ए के बराबर हो जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए का ट्रांसपोज करने के बाद -a के बराबर होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन दिया, फॉर द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू a, यहाँ पर हमारा दिया वेरीफाई दैट, यानी कि ये हम लोगों को ऐड करके दिखाना। जो मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था वही फॉर्मूला के बारे में पूछ रहा है ये, कि इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको भी बहुत तेजी के साथ बना लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग को 8 नंबर में हमारा दिया है कि सबसे पहले लिख लेते हैं उसको। सबसे पहले देखिए a इज इक्वल टू हमारा दिया स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, तो ये हमारा 6 है और ये एलिमेंट्स हमारा 7। ठीक है, ये एलिमेंट्स को हम लोग लिख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि a प्लस बी का ये निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a निकाल चुके हैं, अब हम लोग इसको b निकालते हैं, यानी a डैश निकालते हैं। a डैश निकालने के बाद एलिमेंट्स का जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया। अब देखिए a प्लस बी निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट से a प्लस a डैश निकालते हैं। 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, इसका सिंपल है, इस दोनों को ऐड कर दिया। 1 1 2 5 और ये 6 11, ये वाला भी 11 और ये वाला हमारा 14। ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट्स, ये हमारा, इसको हम लोगों को प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने ये चीज़ निकाल दिया। यहाँ देखिए ये वाला एलिमेंट्स हम लोग निकाल दिया, जो ए था हमारा वो वही ए था। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये समझ में आपको आ गया, वेरीफाई हो गया, यानी कि ए जो हमारा और ए ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं यहाँ पर। अब देखिए एक फॉर्मूले के हिसाब से बताया था, ये तो आपको हमने ये निकाला, अब एक फॉर्मूले के हिसाब से मैंने बताया था। तो चलिए अब हम दोनों का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी ये जो हमारा ए निकला, अब ए का ट्रांसपोज करके चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज करके कि हमारा सेम आता है या नहीं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, 11 11 और ये 14, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, ये हमारा 11 11 11 और ये हमारा 14। देखिए सेम ही आया ट्रांसपोज करने के बाद, यानी वेरीफाई हो गया, प्रूव दैट। देखिए आपको फिर समझ में नहीं आया होगा, तो पहले हमने ये दोनों निकाला,
पहले हमने सबसे पहले ए डैश निकाला, ये दोनों नंबर क्वेश्चन के लिए सॉल्व हो जाएगा। ए और ए डैश निकाला, फिर इस दोनों को जोड़ दिया, तो ये एक टाइम के लिए ये मान लेते हैं हम बी हुआ, ठीक है। और ये भी, ये जो हमारा हुआ ये बी डैश हुआ। तो देखिए ए प्लस यहाँ जो हमारा था वो ए और बी, ये वाला जो बी है हमारा वो बी डैश के बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ ये, बी डैश के बराबर है। देखिए यहाँ बी इज इक्वल टू ये आया, ए इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू ये आया। चलिए अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले में चेक करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए ए तो हमारा निकल चुका, चलिए माइनस ए डैश हमारा और ए निकल चुका, तो इस दोनों को हम लोगों को निकालना बस। तो हमारा माइनस ए दिया है, सबसे पहले माइनस ए दिया है, ये निकालना है, इसको भी कैंसिल करते हैं, ये दोनों निकालना है। तो ये तो हमारा दिया हुआ है कि ए दिया हुआ हमारा वैल्यू 5 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। और उनको माइनस करना है ए डैश वाले से, तो ये दिया 1 6 और 5 7। चलिए अब इसको हम लोग माइनस किया, ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा 0, ये दोनों इससे माइनस होने के बाद -1, और ये इससे माइनस होने के बाद सिर्फ 1, और ये इससे माइनस होने के बाद 0। चलिए अब हम लोग इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करते हैं। जैसे कि ये वाला हम लोग किया बी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बी डैश, यानी बी के का ट्रांसपोज, यानी ए बी का ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, जो हमारा हो गया बी का ट्रांसपोज, ठीक है। यही हम लोगों को अब निकालना है, यानी ये जो है इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज किया हम लोगों ने, ये हमारा हो गया ये इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज सिंपल है, 0 -1 1 और 0। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों को क्या करना था कि चेक करना है बी डैश माइनस बी के इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो अभी मेरा डिफरेंट आया, अब हम लोग इसको माइनस डाल देते हैं, यानी बी जो हमारा वैल्यू निकला उसमें माइनस डाल देते हैं। इस वाले वैल्यू में, ऊपर वाले वैल्यू में आप चेक करिए, इसमें माइनस डाल देते हैं। तो पहले 0 में जो है, 0 में माइनस डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें माइनस डालेंगे प्लस हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, इसमें 0। चेक कर लो, ये दोनों सेम आया, प्रूव हो गया। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हमारा, फाइंड ए बी 1 मतलब हाफ ए प्लस ए का डैश एंड हाफ ए माइनस बी का ट्रांसपोज, और वेन ए इज इक्वल टू इतना, यानी ये दोनों हम लोगों को निकालने बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया हमने, और क्या दिया हमारा, ए इज इक्वल टू, सबसे पहले गिवन क्या दिया हमारा, ए इज इक्वल टू 0 ए बी, और ये हमारा -a 0 सी, और ये -b, यहाँ पे हमारा -c, और ये 0, ये दिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि फाइंड निकालना है कि हाफ ए प्लस एक का डैश, एक निकालना है, दूसरा में क्या निकालना है, हाफ ए माइनस ए का डैश। कुछ नहीं, बस इसको निकालना और कुछ नहीं करना, सिंपल है। सबसे पहला क्या दिया हमारा, चलिए पहले ए का वैल्यू हमारा दिया है, ए डैश हम लोग को पहले निकाल लेना, यानी ए ट्रांसपोज। चलिए सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पहले हमने यहाँ लिखा, देखिए ए का ट्रांसपोज, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट यहाँ रहेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट यहाँ चला गया ट्रांसपोज होने के बाद। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हाफ कर देना, जोड़ने के बाद इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, कोई भारी बात नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं जोड़ने के बाद, इनटू हाफ। ये वाला इससे हाफ कर देना,
तो पहले तो हमारे पास यही एलिमेंट्स दिया, तो इस दोनों एलिमेंट्स को जोड़ के पहले इंटू हाफ कर देते हैं। यहां पर मैंने हाफ लिख दिया, अब इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले देखिए ए हमारा दिया, तो ए का वैल्यू पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। ये 0 ए बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 सी ये 0, ठीक है। इसको इससे जोड़ देते हैं, ये हमारा ए डैश वाले से, ये हमारा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी, ये हमारा बी सी 0। इसका डैश नहीं डैश नहीं, बस इतना ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाफ, ये क्वेश्चन बनाने में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ये 0 0 जुटने के बाद 0, ए और ए जुटने के बाद 0, ए बी और ई जुटने के बाद 0, सभी एलिमेंट तो 0 ही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 0 कर देते हैं, इसका आंसर हो गया हाफ, क्योंकि ये 0 हो गया, ठीक है। इंटू 0, ये हो गया 0। अब देखिए क्या था हमारा, हाफ इंटू ए माइनस बी, ए माइनस ए का ये, तो देखिए हाफ इंटू सबसे सभी को हम लोग अब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ हमारा, पहला 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 इसमें दिया था हमारा ए, दिया हमारा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। माइनस ए माइनस ए माइनस बी ए बी 0 माइनस सी सी 0, ठीक है। इस एलिमेंट्स को अब अपने गौर से देखिए, देखिए यहाँ 0 और ये माइनस 0 0 ही होगा, लेकिन ये दोनों होने के बाद प्लस, ये दोनों होने के बाद प्लस, फिर ऐसे प्लस। अब चेक करिए, देखिए 1/2 ये हमारा बन गया, 0 0 0, यहाँ प्लस, ये माइनस प्लस ए और यहाँ पे प्लस ए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 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 2a, इसी तरीके से ये भी 2b, ये वाला हमारा हो गया माइनस ए, ये भी हो गया हमारा 2a, ये हमारा ये b होगा, ये हमारा 2b माइनस 2b माइनस 2a टू माइनस 2b, और ये हमारा 0 का 0, और ये माइनस ये वाला हमारा c और c, यहाँ पे भी हमारा 2c, और ये दोनों हमारा होने के बाद ये माइनस 2c और ये 0। क्या करना, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है रिजल्ट, 0 का 0 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे इसके अंदर, तो ये a हो जाएगा, ये b हो गया हमारा, ये माइनस a और ये 0, ये c और ये माइनस b और ये हमारा c माइनस c और ये हमारा 0, यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हुआ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? देखिए क्या करना आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस द सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं है, बताती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकालते हैं तो इस तरह से करते हैं, जैसे हमारा ए दिया है, लेट ए इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट दिया है, ये वाला फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिया है ये फर्स्ट में 3 5 1 -1, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो ए है वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी p प्लस क्यू के इक्वल,
ठीक है। और हमारा हमारा P जो है वो 1 यानी हाफ का होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, हाफ का। और Q जो हमारा है वो हाफ का होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि ए जो हमारा है वही को चेक करना, ये करना है, हम लोगों को बताना है, एक्सप्रेस करना है यहाँ पे कि ये दोनों का बराबर निकालना है, ठीक है। तो हमारा ए तो हमारा ऑलरेडी वहां दिया है, तो चलिए अब हम लोग पी और क्यू निकालते हैं। पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। देखिए पी क्यू कैसे निकाला जाता है, आपको बता दिया मैंने, पी क्यू इस तरह से निकाला था। तो चलिए पहले पी निकाला, हाफ, ठीक है, इनटू एक का वैल्यू हमारा दिया है यहाँ 3, 5, 1, -1, ठीक है। अब माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया 3, 1, 5, -1, ओके। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये p का वैल्यू निकल रहा हमारा, यही तो होता ही ना, ये हो गया हाफ, ये हमारा तो ये हमारा ये दोनों नंबर होने के बाद ये 0 आए, -1 और ये 5, 4, अब -5 और 1, -4, ये वाला 1 और ये वाला 1, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके अंदर चलिए हम लोग इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद 0, 0/0, 2, 2, 0, ये हो गया हमारा एलिमेंट्स निकला P। अब चलिए Q निकालते हैं। Q हमारा 1/, इस तरह से, ये A हो गया हमारा, A का वैल्यू 3, 5, 1, -1, सॉरी ये Q निकाल दिया हमने, यहाँ पर हमने Q निकाला, ये अब हम लोग P निकालते हैं। देखिए यहाँ पे Q निकाल दिया, ठीक है, ये P निकाल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे प्लस, और ये वाला एलिमेंट्स हमारा ट्रांसपोज उसका, तो 3, 1, 5, -1, यहाँ पे हमने Q निकाल दिया था, हाफ, ये दोनों हमारा जुट गया 6 हो गया, ये दोनों जुटने के बाद भी 6, ये दोनों जुटने के बाद भी 6, और ये दोनों जुटने के बाद -2, हाफ से अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया 3, ये 3, और ये हमारा 3, और ये हमारा -1, ठीक है। ये इससे हमको पता चल गया। अब देखिए क्या हुआ, हमारा Q और P निकल गया। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, Q + P + Q, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस दोनों को अब हम लोग जोड़ देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकालने के लिए। किस चीज़ का सम निकालने के लिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यानी ए निकालने के लिए। ए निकालने के लिए हम लोग को तो चेक करना ना होगा, तो वही हम चेक कर रहे हैं उसको ए निकालने के लिए। तो हमारा पी क्या दिया, 3, 3, 3 -1, और क्यू हमारा क्या निकला है, 0, 2, 2, 0। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 0, 0, 3, 3, 3, 3, ये 3, और ये वाला हमारा 5, ये वाला भी हमारा 5, ये हमारा 1। अब देखिए हमने कुछ गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ किया जो हमारा ऐसा आया। देखिए हम लोगों ने गड़बड़ कहाँ किया था, यहाँ किया था। ये वाला जो हमारा इसके अंदर होगा तो ये -2 हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ भी -2 हो जाएगा। अब देखिए ये -2 और ये -2, तो ये हमारा हो जाएगा 3। ये देखिए ये 3 था, ये -2 था, तो ये हमारा हो गया 1, और ये वाला हमारा -1। अब देखिए यहाँ a के बराबर हो गया, a के बराबर हो गया, ठीक है। यही हम लोगों को चेक करना था। एक चीज और, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये वाला जो हमारा आया था, वो P जो हमारा आया था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ये यहाँ पर।
तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका इसका ट्रांसपोज करके दोनों को चेंज करेंगे तो देखिए सिमेट्रिक हो रहा। और क्यू वाले में हमारा इस क्यू सिमेट्रिक चेक करना था, तो इसका ट्रांसपोज करके इसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। और उसके बाद माइनस माइनस करके चेक करना, वैसा ही आएगा, ठीक है, कोई भारी नहीं है। चलिए देखिए, 1 नंबर हमने बनाया, 2 नंबर आप बनाइए, 3 नंबर हम बनाते हैं और 4 नंबर भी आप बनाइए, ठीक है। ये 3 नंबर को हम लोग बना लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू हमारा क्या दिया, 3 3 -1, ठीक है, -2 और ये 1 -4 -5 और 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये हमारा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू निकालना, ठीक है। चलिए ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू निकालते हैं। तो p इज इक्वल टू हमारा दिया है 1/a प्लस 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू इसके अंदर ऐसे, और फिर इसके बाद b का एलिमेंट्स हम लोग लिख देते हैं। a का एलिमेंट्स 3 -1 और ये -2 और 1 -4 -5 और 2, और इसका एक ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस करके ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -2 -4 और हमारा हो गया 3 ये वाला, और ये -2 और ये -5 और ये हमारा हो गया -1 और ये -1 और ये 1 हो गया और ये हमारा 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस दोनों को जोड़ने के बाद इसमें हाफ से मल्टीप्लाई, सिंपल है। इस दोनों को जोड़ने के बाद पहले आपको दिखा भी देते हैं, 3 + 3 6, 3 + -2 1 -1 और 1 4 -5 -2 और 3 1 -2 और -2 -4 1 और -4 5 -4 -4 और -1 -5 -5 और 1 -4 2 और 2 4। इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 -5/2, ये 1/2 और ये -2 और ये भी -2 और ये -5/2 और ये वाला -2 और ये वाला 2, ठीक है, ये आया हमारा। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। देखिए P निकल गया, अब हम लोगों को P' निकालना, P' निकालना। तो ये एलिमेंट्स था हमारा। अब इसको हम लोग P' निकालने के लिए इसके ऊपर हम लोग ये कर देंगे। तो पहले हम लोग इस पूरे एलिमेंट को लिख लेंगे, -5/2 2 1/2 -2 -2 -5/2 और ये -2 और ये 2। चलिए इसको अब हम लोग ट्रांसपोज कर दिया, यानी चेक करने के लिए कि ये है कि नहीं। तो देखिए यहाँ हमारा 3, ये हमारा हो गया 1/2 -5/2, ये भी हमारा 1/2 और -2 और ये -2 -1/5/2 -2 और ये 2। देखिए सेम ही आया, यानी हम लोगों को पता चला कि P इज इक्वल टू P', यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं वो वाला Q निकाल के। तो Q हमारा दिया है, Q हमारा हाफ इंटू A का ट्रांसपोज, ठीक है, हाफ इंटू ये हो गया हमारा। सबसे पहला हमारा क्या दिया इसमें, 3 3 -1 -2
-2 1 -4 -5 और ये हमारा 2 और ये हमारा माइनस और इसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया -2 और ये हो गया -4, ठीक है। -4 ये वाला हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया -1, ये हमारा -2 और ये -5 और ये हमारा 1, ये हमारा 2, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे का स्टेप देखते हैं। देखिए 1/2 है, अब इसको क्या करना, बस इसको माइनस ही करना। 3 इंटू 3 3 0 और ये वाला हमारा ये दोनों माइनस होने के बाद ये प्लस हो गया, ये हमारा हो गया 5 और ये देखिए -4 और -4 और ये 4 और ये हो गया हमारा +4 और इससे माइनस हो गया, ये हो गया 3। यहाँ देखिए -2 और ये -3, तो -5 हो गया हमारा, ये -2 और ये -2 0 हो गया हमारा। तो ये जो हमारा है 1 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस +5, तो हमारा 4 हो गया, ये -4 और ये -2 माइनस +1, तो ये हमारा हो गया -3, यहाँ -5 और ये -6 और ये 2 2 0, ठीक है। इसके अंदर अब हम इसको 2 से को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा 0, ये 5/2, ये 3/2, ये -5/2, ये -3/2, 3/2 -3/2 0, ये -3, ये हमारा 2, ये 0। एक सेकेंड, हमने क्या किया था, यहाँ 4, यहाँ 1 है और यहाँ पे माइनस यहाँ ये भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 3, ठीक है, ये 3 हो जाता है गलती कभी कभी। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं, ये हमारा क्यू निकला। अब क्यू का ई करके हम लोग चेक करते हैं क्यू का ट्रांसपोज, ये हमारा क्यू का ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं, फिर उसको माइनस करके, ठीक है। ये चेक हो रहा हमारा, बाद में हम उस दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ये हो गया हमारा, और ये वाला हमारा हो गया -5/2, ये -3/2 और ये हमारा हो गया 5/2 और ये 3/2, ओके। ये वाला ये 0 हो गया, ये 3 हो गया -3 और ये हमारा 3 और ये 0, ठीक है, ये निकल गया हमारा। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि क्यू में माइनस कर देना, ठीक है, क्यू में माइनस कर देना। तो ये जो हमारा क्यू है, अब इसको इसमें हम लोग माइनस करके चेक करते हैं, ये माइनस क्यू निकाल के चेक करते हैं। तो इस एलिमेंट्स में हम लोग सब में माइनस दे देंगे, 0 -5/2 3/2 -3/2, ये हमारा 5/2, ये हमारा 0 और ये -3 और ये 3 और ये 3/2 और ये 0। देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये दोनों को हम लोगों ने पहले लिख लिया, अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए इस दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट इससे ऐड होने के बाद ये हमारा 3 हो गया, ये दोनों इसके बाद एलिमेंट ये दोनों जुटने के बाद हमारा यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट को भी जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया। इस दोनों को एलिमेंट को जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पे -1 हो गया, ये दोनों एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद ये हमारा -2 हो गया, ये दोनों को भी जोड़ने के बाद -2 हो गया। देख लिए -2 है, ये -2 और माइनस ये, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 1 हो जाता है। यहाँ पर -3 होगा, ये वाला +3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ने के बाद 1 हो गया, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा सिंपल से -4 हो गया, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये हमारा -5 हो गया, क्योंकि ये भी -2 था और ये -3 था, और ये दोनों को जोड़ने के बाद ये 2 हो गया। तो अब देख सकते हैं आप कि ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दिख नहीं रहा था, अब बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया, ABR सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स और ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज ए
इज ए कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम लोग इसको पहले चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमारा दिया है कि हमारा क्या दिया है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा ये दिया, ये साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गिवन ए और बी, यानी एंड बी क्या दिया हमारा, आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस दिया, ठीक है। और यहां पर अब देखिए क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का बी, यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चीज हम लोगों को चेक करना, क्या चेक करना कि ए बी माइनस बी ए, ये जो हमारा है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कैसे इसको चेक करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है। इसके उसमें हम लोग इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दिया, और उसके बाद आपको पता है कि क्या हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, ठीक है इसमें। और आपको पता है कि ए माइनस बी के ट्रांसपोज, यानी हमने कैसे किया है, इधर हम लोग लिख लेते हैं कि ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यही होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यही होता है। तो हम लोगों ने इधर थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। और अब देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए ए बी का ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज। आपको पता है कि ए बी का ट्रांसपोज जो हमारा होता है ये हमारा इसके इक्वल है, ये जो होता है यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो जाता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ओके। और इसके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ये इसका उल्टा हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाता है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज में, इसीलिए दोनों तरफ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वैसा ही हमने किया। अब देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हुआ, यानी सब में इसमें ट्रांसपोज हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो आपको पता है कि ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हमारा हो गया बी ए हो गया माइनस ए बी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसके लिए हमने यहां पर लिख देते हैं कि यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ बी जो है हमारा बी इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू बी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको पहले मैंने बता दिया। तो इसके लिए शर्त यही होता, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना हमको, अब देखिए इस दोनों ये दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, तो ये वाला जो हमारा ए बी हो गया, इसके आगे माइनस बी ए। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया ये, और ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज के बराबर माइनस इसका ये आया ये, तो हमें पता चल गया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो दिया है, इसमें हमारा ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन में हमारा दिया है सॉल्यूशन कौन सा हुआ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ए नंबर, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने प्रूव किया, कैसे हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया, इतना इतना करने के बाद हमें है ना अल्फा का वैल्यू निकालना, इसमें ऑलरेडी पुट किया हुआ है, यानी टिक किया हुआ। खैर मैं उसको प्रूव करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू ये दिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, देन ठीक है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ हमको अल्फा निकालना, अल्फा। अब देखिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोगों को ए निकाल लेना और बी निकाल लेना, ठीक है। हम लोग पहले इसको ए और बी निकाल लेते हैं, यानी ए और बी का कहने का मतलब है ए ट्रांसपोज ए और प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हमारा क्या दिया है, इसमें दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। यही हमारा दिया है ए, और हम लोगों को ए का ट्रांसपोज क्या दे रहा है, इसमें प्लस है ए का ट्रांसपोज
इसी को ऐसे ही लिख देना, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐड करने वाले हैं। तो ये जो हमारा हो गया, ये कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये दोनों ऐड होने के बाद 2 कॉस अल्फा, यहां पर तो यही हो रहा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, और ये वाला जो हमारा है ये माइनस ये अल्फा और साइन अल्फा, ये हमारा 0 और ये दोनों हमारा 0 और यहाँ पे हमारा 2 कॉस अल्फा, ये ऐसा आया। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा, अब इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यानी ये जो हमारा था वो था हमारा 1 0 1 इसके, यानी इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा a प्लस a डैश का i के इक्वल था, ठीक है। प्रूफ करने के बाद भी वही होता है, तो आपको मैंने बताया ये हम लोग निकाल दिया, अब इसको i के बराबर कर दिया, तो i के बराबर i का वैल्यू यही होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोगों को क्या करना है, यही को, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, ये इसके बराबर, और ये हमारा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसमें भी 1, सिंपल है। तो अब देखिए हम लोग उसको अल्फा का वैल्यू निकालना है, कैसे, कॉस अल्फा, यहां देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस थीटा 1/2, 1/2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1/2 होता हमारा, हम लोग 1/2 को क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई/3, देखिए पाई का वैल्यू होता है 60 180 और 3, और इससे कट जाएगा यानी 60, यहाँ पर 1/2 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू। अब ये कॉस कट गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आया, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरी बुक में ऑलरेडी कलेक्ट था आंसर इसका पाई/3, तो इसका ये आंसर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और भी हमारे साथ वीडियो आपको मिलता रहेगा, और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।